अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% जो टैरिफ लगा है वो लागू हो चुका है। ऐसे में सूरत के कपड़ा कारोबारियों पर क्या असर होगा? आज तक की टीम पहुंची एक ऐसी फैक्ट्री में जो सीधे अमेरिका को यहां से कपड़ा एक्सपोर्ट होता है और आप देख रहे हैं ये जो कपड़ा तैयार किया जा रहा है वो सीधा अमेरिका जाता है और बरसों से इस फैक्ट्री के जरिए अमेरिका को कपड़ा भेजा जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सूरत की एक फैक्ट्री की हैं और ग्लोबल फर्निशिंग नाम की जो फैक्ट्री वहां की है उनके मालिक जो हमारे साथ है सचिन शाह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो 50% टैरिफ लगा है उसका क्या असर उनके बिजनेस पे होगा। सचिन सर, ये बताइए कितने सालों से आपका अमेरिका से जो व्यापारिक संबंध रहा है, क्या व्यापार चलता है आपका? हम 2007 से वी आर डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग इट टू द मोटल्स इन यूएसए और अभी टेरिफ्स के वजह से थिंग्स आर गोइंग टू बी अनसस्टेनेबल। लेट अस सी हाउ द थिंग पेन्स आउट बिकॉज मोदी साहब पे भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे। लेकिन आप इतने सालों से कारोबार करते आ रहे हैं, कितना आसान रहा और क्या क्या कौन कौन कस्टमर है आपके और किस तरह का कपड़ा आप वहाँ बेचते हैं, किनको देते हैं? देखो, वी आर डायरेक्टली सेलिंग इट टू द मोटल्स ओवर देयर। सो मोटल्स के कर्टन्स डायरेक्टली मोटल के वहाँ सप्लाई करते हैं। So these are all custom made, and fortunately 99% जो मोटेलियर्स है they are Gujaratis and based out of Bardoli and periphery of Surat. So हमारे लिए कम्युनिकेशन गुडविल बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऐसे बताया आपको कि 2007 से हम हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुडविल भी अच्छी बनी और पटेल के जो नेटवर्किंग है दैट ऑल्सो हैज़ बीन रिटेन। सो वो हिसाब से हमको स्टार्टिंग में थोड़ी ट्रबल आई थी टू क्रिएट अ गुडविल देयर, बट since we are there in this last 20-21 years, things are becoming very smooth now. तो अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप जो समय बीत चुका है बहुत अच्छी तरह से व्यापार किए हैं, आप जो टैरिफ का असर क्या देख रहे हैं अपने व्यापार पर? देखो, दिस इज यूनिवर्सल, हमको अकेले नहीं, जो भी हमारे बिजनेस में है इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। वेट एंड वॉच है, अगर नहीं निकलता है तो मेरे ख्याल से इकोसिस्टम बैलेंस आउट हो जाएगी, थोड़ा हमको भुगतना पड़ेगा, थोड़ा टैरिफ दे विल बी बेरिंग। So we're just waiting for the things to be clarified, and probably in a short period of time, ecosystem balance out automatically हो जाती है। कोई business रुकता नहीं है, unsustainable है, but हमारे लिए per se, because हम custom made बेचते हैं, we are not having any much competition from elsewhere. Like दूसरी textiles में बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना से competition आ रही है, but our product के लिए हमको direct competition किसी से नहीं है, competition सिर्फ अमेरिका से है, because चाइना से फैब्रिक जाती है यूएस और फैब्रिकेशन यूएस में होता है। सो दैट इज द कंपटीशन फॉर अस विच इज गोइंग टू बी डायरेक्टली इन यूएसए, बट एज अ सप्लायर फ्रॉम इंडिया हमको डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। सो वी आर जस्ट वेटिंग, इकोसिस्टम बैलेंस आउट हो जाना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। 50% टैरिफ को क्या मानते हैं? मान लीजिए आप इतने सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं कि जो आपका जो बिजनेस का ग्रोथ रहा होगा तो वो कितना आप असर देख रहे हैं? अभी जस्ट मैं 2 अगस्त को ही इंडिया आया एंड आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज इंडिया और चाइना में 30% का डिफरेंस था वो टाइम पे। सो जैसे चाइना +1 की जो पॉलिसी है इंडिया की, तो ऑल द बिग इम्पोर्टर्स इन यूएस वे लुकिंग एट कि भाई वी शुड नाउ हैव आवर फुटप्रिंट्स इन इंडिया। तो आई वॉज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, बट नाउ बिकॉज इंडिया इज नाउ 10% एक्सपेंसिव देन चाइना एज फार द टेरिफ्स आर कंसर्न, एंड चाइना इंडिया से प्राइस वाइज काफ़ी सस्ता है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स। पॉलिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सूरत सेंट्रिक की बात कर रहा हूँ। सो इन दैट सेंस इट इज़ गोइंग टू बी अनसस्टेनेबल इफ द टेरिफ्स इज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल इन अ B2B बिजनेस। वेर इज इन B2C बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वी आर डायरेक्टली सेलिंग कर्टन्स मेडअप बेच के बना के बेच रहे हैं। सो हमारे लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, बट इज द प्राइस सस्टेनेबल और नॉट, ओनली टाइम विल टेल। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होपफुली थोड़ा हमको भुगतना पड़ेगा, थोड़ा ड्यूटी हम लगा के जो भी है हमारे बायर्स भुगत देंगे। तो जो भी आप व्यापार करते होंगे, मतलब ईयरली जो भी आपका व्यापार होता होगा, तो उसमें कुछ कमी देख रहे हैं आप? क्योंकि टैरिफ से लगातार देश में ये हो रहा है कि बहुत बड़ा असर होने वाला है। देखो, अभी दूसरा भी है, बिकॉज हम जो बिजनेस में है वो मोटल्स और होटल्स में है, तो वहाँ यूएस में आइस करके इमिग्रेशन एंड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो लोग सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, और होटल्स और मोटल्स में 90% इलीगल इमिग्रेंट्स वो लोग को हाउसकीपिंग में मिलते थे।
सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ वो सारे जितने भी मैक्सिकन या जो भी साउथ अमेरिका से आते थे एज इलीगल इमिग्रेंट्स, वो लोग को यूएस वाले खोज के निकाल रहे हैं. सो दे आर बीइंग डिपोर्टेड बैक टू देयर ओन कंट्री. सो वहाँ अभी एक दूसरा भी प्रॉब्लम आएगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, where the hospitality, the cost of hospitality in terms of the basic housekeeping and other things will go up big time. वहाँ फिर मोटल्स होटल्स कितना रिनोवेशन कर रही है, क्या है, only again time will tell, because this is a very time sensitive thing. But हमारे लिए पर एडवांटेज क्या, because we are custom made. So अगर things balance out हो जाता है तो things should be okay in the next few months. तो आपके बिजनेस पे असर देख रहे हैं ना? हाँ, अभी तो देख रहे हैं, बिकॉज एक तो टैरिफ का आ गया प्रॉब्लम, और प्लस वहाँ से परचेसिंग पावर भी थोड़ा वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ, वहाँ कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी थोड़ी ऊपर गई है. सो लेट अस होप सो. वी जस्ट हैव टू प्रे. वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज हमको एक्सपेक्ट नहीं था. मैं जब यूएस से 2 अगस्त को आया, आई वाज वेरी हैप्पी कि ऑर्डर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, बट सडनली इन द नेक्स्ट 15 डेज थिंग्स टर्न अराउंड बिग टाइम. सरकार से क्या उम्मीदें लग रही हैं? मोदी साहब पे भरोसा है, गुजरात के है, तो होपफुली ही विल कम आउट विद सम सॉल्यूशन. एंड दिस इज अनसस्टेनेबल. दिस इज एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ए 50% टैरिफ इज अनसस्टेनेबल. फॉर एनी प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ इंडिया इज अनसस्टेनेबल. सो नेचुरली कुछ ना कुछ तो इको बैलेंस आउट होगा. बैकरूम चैनल्स होती होगी, अपने को क्या पता, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक थिंग्स शुड बी ओके. तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से व्यापार पर असर होने वाला है. सीधे अमेरिका से ये व्यापार करते हैं, होटल्स मोटल्स के लिए ये कपड़ा यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो असर तो होने ही वाला है सूरत के कपड़ा उद्योग को भी. और उनमें से सचिन शाह जी हैं जो बता रहे हैं कि उनका सीधा पिछले 2007 से अमेरिका के साथ व्यापार करते आ रहे हैं. संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे. तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए. फ्रीज. तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया. कसम पैदा कर